नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम 2024 की बात करेंगे। दोस्तों, वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहता है 2024। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका साम्राज्य होगा, परंतु कब से। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति की अगर बात करें तो जो मुख्य ग्रह आपको प्रभावित करने वाले हैं 2024 में, वह शनि, राहु, केतु और बृहस्पति हैं। यहाँ पर पूरे साल की अगर बात करें तो सारे का सारा साल ऐसा कहा जा सकता है, कुछ महीने बहुत बेहतर हैं, कुछ सम हैं, कुछ आपके लिए इतनी ऊंचाइयां देने वाले हैं कि आप के यादगार पलों में वह शुमार हो जाएंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि जब भी आपके लग्नाधिपति साल के शुरुआत में अच्छी स्थिति में होते हैं, जब भी आपके राशिपति अच्छे भाव में होते हैं, तो ये इंडिकेशन होता है, ये साइन होता है कि वह साल उस राशि के लिए, उस लगन के लिए बहुत अच्छा जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि आपके राशिपति मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं इस साल के शुरुआत से ही। 1 जनवरी को अभी हाल ही में आज ही से मंगल धनु राशि में प्रवेश किए हैं और वह द्वितीय भाव है, धन भाव है। तो मंगल का धन भाव में बैठना साल के शुरुआत से 1 जनवरी से ये एक संकेत हो जाता है कि आपके लिए पूरा साल अच्छा होगा, धनदायक होगा। आपका कुटुंब के साथ और धन के साथ बहुत अच्छा नाता रहेगा, या यूं कहे फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा, मेहमानों की आवाजाही लगी रहेगी। दूसरे, क्योंकि धन स्थान है तो बैंक बैलेंस बढ़ने के योग, उपलब्धियों का भाव है। कहीं ना कहीं समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने से कुछ न कुछ अवार्ड रिवार्ड मिले, आदि इत्यादि इस तरह की घटनाएं आपके साथ होनी लाजमी है, निश्चित है। ये तो जनरल बात हमने बताई मोटे तौर से मंगल की स्थिति को देखते हुए, जो कि धन भाव में 1 जनवरी को होंगे। किंतु परंतु रुकिए, बहुत बड़ा आपके लिए शुभ समाचार ये है कि जब 30 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, जो कि मैंने आपको ब्लू इंक में दिखाया है, स्काई ब्लू इंक है। वृषभ राशि में गुरु का ये गोचर इतना श्रेष्ठ होगा आपके लिए कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपका 2023 इतना मंद कैसे निकल गया। ऑफ कोर्स 2023 आपका बहुत अच्छा नहीं गया, बल्कि तनावों भरा रहा, दिक्कतों भरा रहा, गुरु चंडाल के कारण और शनि का भी वक्री रहना। हाल ही में शनि मार्गी हुए हैं, तो आपके पिछले 4-6 महीने 2023 के बेहतर नहीं कहे जा सकते, बल्कि दिक्कतों भरे रहे। यहाँ पर ना आप दुश्मनी की किसी की चिंता, ना स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, ना धन की चिंता, ना नौकरी की, ना पढ़ाई की, ना रिश्तों की। ये गुरु आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में आ जाते। परंतु 30 अप्रैल से वृषभ राशि में यह 1 मई से बल्कि प्रवेश करेंगे, और 1 मई से गुरु का यहाँ पर आना मैं अक्सर बताता आया हूँ। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को देखते हुए जानते हैं कि गुरु का मैं गोचर अक्सर बताता आया हूँ। जब भी गुरु राशि से द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अभी यह सप्तम भाव में आ जाएंगे 1 मई से, तो गुरु आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगे। अभी भी फिलहाल अगर शनि की बात करें, शनि का शशि योग आप लोगों को 30 जून तक तो शुभ फलदायी रहेगा।
क्योंकि मार्गी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, शनि टेस्टिंग टाइम तभी देते हैं दोस्तों जब शनि वक्री होते हैं। अवरोध दे सकते हैं उन जातकों के लिए जिन जातकों के शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, कुंडली में 6, 8, 12 भावों इत्यादि में है, या शनि अशुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके 4th हाउस में अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो भी दिक्कत हो सकती है, या शनि की दृष्टि कुंडली में सूर्य मंगल इत्यादि के साथ बन रही है तो भी दिक्कत हो सकती है। परंतु यह बहुत कम लोगों की कुंडली में ऐसे योग होंगे। तो शनि का पूरा साल भर गोचर बेहतर रहेगा, क्योंकि 4th हाउस में शनि अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण साइन में 30 साल बाद यहाँ पर आए हैं। जैसा कि हम अक्सर बताते आए हैं, तो यहाँ पर बैठकर आपकी ज़मीन जायदाद सुखों में वृद्धि करते हैं, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख दे दिया करते हैं। परंतु कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि पर जो ढैया का प्रभाव है उसके कारण अवरोध भी आते हैं, आपके कार्यों में विलंब होते हैं। जो काम एक दिन में होना है उसे 1 महीना लग जाता है, जो 1 महीने में होना है उसे 1 साल लग जाता है, जो साल में होना है उसे 10 साल लगा देते हैं। ये शनि यहाँ पर करते हैं जनरली। परंतु कहने का मतलब ये है कि साल यह आपके लिए बेहतर है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले। शतभिषा नक्षत्र में है और शतभिषा नक्षत्र राहु का है, राहु पंचम स्थान में त्रिकोण में। तो शनि का शुभ फल नक्षत्र के जरिए भी देखें, नक्षत्र के एंगलों से भी देखें तो शुभ ही रहेगा। हम इसे नेगेटिव प्रभाव शनि का कहीं भी नहीं मानते, बल्कि गुरु का 1 मई से लेकर अगले 13 महीने रहते हैं एक राशि में। गुरु का शुभ फल मिलेगा, क्या क्या मिलेगा इसके ऊपर टिप्पणी कर दें। केतु के बारे में हमने बताया, एक बार बता दें गुरु के प्रभाव के बारे में डिस्कशन करने से पहले। केतु 11वें भाव में जब भी होते हैं तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपका जुड़ जाता है, नया सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम एक है, फॉर एग्जांपल अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो साइड बिजनेस कोई शुरू करने का अगर सोच रहे हैं तो सही समय है, आप शुरू कर सकते हैं कभी भी। नए साल में 1 जनवरी से ही शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केतु आपको आपकी पीठ नहीं लगने देंगे, ये साफ बात है। 11वें भाव में जब भी क्रूर ग्रह होते हैं वह शुभ फलदायी होते हैं। तो केतु यहाँ पर आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं। अगर बिजनेस करें तो बिजनेस एक्सपेंड करने के पूरे मौके आपको मिलते हैं। इसमें 1 भी % कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। गुरु की बात कर लें दोस्तों, गुरु की पंचम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो यह एकादश भाव के ऊपर, जिसे हम लाभ स्थान कहते हैं, हाउस ऑफ गेंस कहें, तो हाउस ऑफ गेंस के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़े तो अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिले, मित्र मंडली की सहायता से आपके रुके हुए कार्य गतिशील हों, वाहन प्रॉपर्टी मशीनरी का सुख, जमीन जायदाद का सुख इत्यादि गुरु भी देते हैं। बल्कि साथ में यहाँ पर दृष्टि आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। गुरु का ये प्रभाव आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। परंतु 1 मई 2024 से ये दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगी। केतु के ऊपर प्रभाव ये भी शुभ रहेगा। केतु गुरु के मित्र ही होते हैं, तो कहीं से भी यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लिए नेगेटिव फल वाली नहीं है, 100% शुभ फलदायक है ये दृष्टि। और गुरु की लगन के ऊपर दृष्टि ये खास काम करती है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। अपने मित्र की राशि को देखें या मित्र के लगन को देखें तो यहाँ पर आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, आप अच्छे सलाहकार साबित होते हैं, आप उच्च पद आसीन होते हैं दोस्तों, आप पॉजिटिव रहते हैं, आपकी पॉलिसीज एक्सपेंशनिस्ट होती हैं, एक्सपेंड करने की सोचते हैं, आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, दूरदृष्टा विजनरी बनाता है एक गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर, चैरिटेबल होते हैं, आप हम्बल होते हैं, एजुकेशनिस्ट अच्छे बन सकते हैं, शिक्षा या पढ़ाई से संबंधित कोई भी कामकाज करना चाहते हैं, किसी तरह का भी कोई कोर्स करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर रहता है। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि गुरु धन के कारक है। लगन को देखें तो धन बढ़ता है,
वैसे भी आपकी कुंडली में धन स्थान के भी मालिक है, पंचमेश भी हैं, तो सप्तम भाव में बैठे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं, जो अपने आप में एक सिर चढ़ के बोलने वाली बात हो जाती है कि गुरु का पंचम स्थान का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठना कहीं ना कहीं अचानक से लाभ भी होता है। पंचम स्थान लॉटरी सट्टे का भी माना जाता है, स्पेकुलेशन का। तो जो स्पेकुलेशन में बिलीव करते हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। धन बढ़ेगा व्यापार के कारण, क्योंकि द्वितीय भाव के मालिक सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापारी वर्ग के लिए यह समय खास उत्तम रहेगा। 1 मई जो 2024 से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, धन बढ़ता चला जाएगा और धन को लेकर अगर किल्लत है, किसी तरह का कर्जा है, बीमारी है, कोई कोर्ट कचहरी है, उसमें भी आपको निजात मिलती है। ये गुरु का प्रभाव सप्तम भाव में देखने को मिलेगा। तृतीय भाव के ऊपर यात्राएं हो सकती है मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि, गुरु की नवम दृष्टि बेहतर ही कही जाएगी। कहीं ना कहीं से आपको शुभ समाचार पूरा साल भर मिलते रहेंगे। ये गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा। सप्तम भाव के गुरु लाजवाब काम करने वाले हैं और लव लाइफ उत्तम रहेगी। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपका मई में शादी का योग बनता है। 1 मई से अगर आप बैचलर्स हैं तो वैवाहिक बंधन में बंधने के योग बनते हैं। लव लाइफ उत्तम रहेगा। मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन बहुत मधुर रहेगा। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति बेहतर करता है, आपको उच्च पद देता है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में आपके लिए मनवांछित सिचुएशंस रहती हैं। अगर आप नौकरी में परेशान हैं अभी, वह दिक्कतें दूर होती। वैसे भी शनि का प्रभाव भी 30 जून तक, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, मार्गी होने के कारण, शनि और शतभिषा नक्षत्र में होने के कारण आपके लिए शुभ फलदायी ही रहेंगे। और अभी तो फिलहाल कुमार अवस्था में और अप्रैल में शनि और भी शुभ हो जाएंगे, क्योंकि युवा अवस्था में होंगे तो शनि का शुभ फल आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर समअप करें तो गुरु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो टोटली आपके लिए डिवोटेड हैं, जो वृश्चिक राशि के लिए टोटली शुभ फलदायी है। शनि भी 30 जून तक बहुत बेहतर स्थिति में है और उसके पश्चात बागडोर गुरु के हाथ में आ जाएगी। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, गुरु भी मार्गी रहेंगे 9 अक्टूबर तक। तो 10 महीने आपके लिए साल के बहुत बेहतर जाने वाले हैं। धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, या इवन अगर आप छात्र हैं तो भी अच्छा रहेगा। संतान को लेकर दिक्कतें जो भी थी वह दूर होती हैं, क्योंकि गुरु जब शुभ होते हैं, लगन को देखें तो आपको सुखी तो करते हैं। घर परिवार में सुखी रहेंगे, क्योंकि धन भाव के मालिक केंद्र में हैं, द्वितीय भाव के मालिक हैं गुरु। तो स्थितियाँ अच्छी हैं, लाभकारी हैं। खासकर बैंक बैलेंस बढ़ता है इस गुरु के कारण और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। आप पॉजिटिव रहते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। दोस्तों, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।